हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। आई एम योर एस्ट्रोलॉजर रैकी हीलर टैरो कार्ड रीडर संगीता कलीता एंड आज आ गई आप सबके पास आपकी रीडिंग लेके। एंड आज की रीडिंग है फॉर आवर सैगिटेरियंस। ओके, सैगिटेरियस साइंस की रीडिंग करेंगे फॉर जुलाई 2020। एंड मैंने यहाँ 3 पाइल्स रखे हैं। दिस इज़ फॉर सेपरेशन, दिस इज़ ऑरेंज ओवल क्रिस्टल एंड इट इज़ फॉर सेपरेशन। ये सेपरेशन वाला पाइल है कि आप अपने पार्टनर से किसी कारणवश सेपरेटेड हो एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ओके, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, तो ये उनके लिए है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ योर पार्टनर एंड दिस इज़ फॉर कपल्स। दैट ब्लैक पिरामिड क्रिस्टल, दिस इज़ फॉर कपल्स जिसकी बातचीत हो रही है एंड यू वांट टू नो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ओके, एंड दिस इज़ फॉर सिंगल्स कि आप एक सिचुएशन से निकल के एक सिचुएशन में हो एंड आप नए रिलेशनशिप को ट्राई करना मतलब ये जाना चाहते हो अब नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो एंड यू वांट टू बी यू आर सिंगल एंड यू आर रेडी टू गेट मिंगल, तो ये उनके लिए है। सो फ्रेंड्स, यस ऑफ कोर्स, अ वेरी 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 वार्म वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए आ गए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी सच सो मच ऑफ लव एंड हाई वाइब्रेशन। जैसी हालत है अभी दुनिया की, वर्ल्ड की, कि लोग बहुत इजीली लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप लोग आते हो और मेरे चैनल में इतने हाई वाइब्रेशंस ले आते हो। सो मेरी लाइफ में इतनी हाई वाइब्रेशंस लेके आते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो हम स्टार्ट करेंगे अपनी रीडिंग एंड आई विल स्टार्ट विथ पाल नंबर 1 एंड इट्स फॉर सेपरेशन। Sagittarius separated couples, okay, July 2020. So कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब सेफ हो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। This person, they can't think of losing you. ये कहीं नहीं जा रहे हैं। आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, आई डोंट नो वाई यू आर सेपरेटेड बट दे कांट थिंक ऑफ लिविंग यू। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है दैट वाई दिस पर्सन इज इन माई लाइफ, बिकॉज यू बोथ आर destined, you are dealing with your counterpart, you are dealing with your either your divine masculine or divine feminine. This was a destiny, आप दोनों को मिलना ही था। एंड ये सेपरेशन भी डेस्टाइन था, इट वॉज ऑलरेडी प्लान्ड एक्चुअली। ये सेपरेशन जो था ना, ये ऑलरेडी प्लान्ड था कि ये होना ही था आप दोनों के बीच। ये सेपरेशन, जो भी कारण था आप दोनों का सेपरेशन का, ये सेपरेशन बिल्कुल होना ही था, बिकॉज यू बोथ हैड टू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप दोनों को ही एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने पड़ेगी और इसीलिए ही ये सेपरेशन था आप लोग दोनों का। एंड दिस सेपरेशन मेड माई व्यूअर्स वेरी स्ट्रांग। दिस हेल्प्ड यू टू ग्रो योर इंट्यूशन। माई व्यूअर्स जो अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन से यू कैन सी थिंग्स थ्रू योर इंट्यूशन।
Your third eye chakra is absolutely working. So trust your intuition. Heal your third eye chakra, okay? Your I am energy, your solar plexus. Okay. Here is a third party situation. Your आपके पर्सन शायद मुझे लगता है कि आप और आपके पर्सन, आप दोनों ही एक सिचुएशन में हो। वो भी किसी के साथ ऐसे कमिटमेंट, एक प्रॉमिस में है, और आप भी शायद किसी के साथ ऐसे कमिटमेंट एंड एक प्रॉमिस में हो कि आप दोनों निकल के नहीं आ सकते हो। एंड यू बोथ लव ईच अदर वेरी मच, बट यहाँ डेफिनेटली मुझे लग रहा है दो लोग ही एक सिचुएशन में हैं। अगर आप नहीं हो तो आपके पर्सन, यहाँ कोई तो शादीशुदा है, या तो आप शादीशुदा हो या फिर आपके पर्सन शादीशुदा है, या फिर ये कमिटेड है किसी और के साथ, और आफ्टर गोइंग इनटू दैट रिलेशनशिप ये आपसे मिले, और आपसे मिलने के बाद इनको असली में प्यार का मायने समझ में आया कि व्हाट इज़ लव, बिकॉज दिस इज़ सो यूनिक फॉर देम, because this is too many cards, okay, bunch of cards, because this is so unique for them. इनको कभी ये ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि डेफिनेटली ये किसी के साथ, आप या आपके पर्सन किसी के साथ वन ऑफ यू आर इन ए कमिटेड रिलेशनशिप, और जहाँ से आप निकल के नहीं आ सकते, ऐसी एक सिचुएशन है यहाँ पे। आप दोनों में से कुछ ऐसे अपने रिलेशनशिप में हो जहाँ आप निकल के नहीं आ सकते। बट जुलाई में मुझे लगता है कि आपके पर्सन, यहाँ कुछ के लिए ये मैसेज है कि आई थिंक योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू एंड अ सिचुएशन विद समवन, and then they will make a move towards you, because इनको आपके पास आना है, because you both are destined, you are meant to be together, okay, but this is only just a process friends। ये separation just एक process है, like आप दोनों grow कर पाओ, अपने divine counterpart से मिल पाओ, आपको grow करना है इस ये रिलेशनशिप आपको ग्रो करने के लिए आया है एज ए सोल। सो आप अपनी एनर्जी ग्रो करने में लगाए, खुद को फोकस करें अपनी सोल ग्रोथ में, अपने पैशन में खुद को फोकस करें। एंड ये पर्सन, इनके लिए आपको कुछ नहीं करना, ये खुद ब खुद डिसीजन लेंगे। ये टाइम जब आएगा, जब एक साइकिल कंप्लीट होगा, ये खुद ब खुद आपके पास चले आएंगे। यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वर्क इन देयर साइड। आपको उनके साइड जाके कोई काम ही नहीं करना। आपको जो भी करना है अपने साइड करना है। इनके साइड जाके आपको कुछ नहीं करना। आपको इनको पाने के लिए, फिर इनको इम्प्रेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये जब भी डिवाइन टाइमिंग होगा, जब गॉड का यूनिवर्सल टाइमिंग होगा, ये पर्सन आपके पास खुद ब खुद चले आएंगे। बिकॉज योर पर्सन इज एंडिंग अ सिचुएशन
and that too to come towards you, because मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ने अपना कप ऑफ लव इनको ऑफ़र किया, तो तब ये शायद आपको कुछ नहीं बोल पाए, या फिर ये आपको शो नहीं कर पाए कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, ये आपको बिल्कुल नहीं जता पाए कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। पर अब की बार आके ये डेफिनेटली आपको वो शो करेंगे। दे आर प्लानिंग टू कम टूवर्ड्स यू। ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, इनको लगता है कि ये दौड़ के आपके पास चले आए, बट दे आर इन अ सिचुएशन। I think they are dealing with the mother of their child, और शायद ये आपके पास तभी आ पाए जब वो सिचुएशन ख़त्म हो, डिवोर्स करके ऐसा कुछ आ पाए आपके पास, फिर ही आ पाएंगे, बिकॉज यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। What is the outcome of this situation, universe? See, अभी आपके पर्सन बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, और आप बिल्कुल अपनी एनर्जी क्लियर रखें, मेडिटेशन करें, अपने चक्रा बैलेंस करें, खुद को अलाइन करें। ये पर्सन डेफिनेटली खुद ब खुद आएंगे, ये आपके पास खुद ब खुद आएंगे। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, इनके लिए कुछ नहीं करना आपको। मैंने क्या कहा, 2 ऑफ सोर्ड्स, दे हैव टू मेक अ डिसीजन, और ये अभी सोच रहा है। पेज ऑफ वंड्स, ये सोच रहा है। टेम्परेंस, सी, ये सोच रहा है। ये डेफिनेटली आपके साथ एक बिगिनिंग चाहते हैं। किंग ऑफ वंस, ये आएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, वी गॉट दैट, आई टोल्ड यू दिस करंट किंग, क्वीन ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड एंड द स्टार। We don't need any more confirmations that you are dealing with your counterpart. And they are coming to you very soon. अपने ऊपर काम करो फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। You both will be together. Like मेरे mind my words, this is gonna happen. This is gonna happen. जस्ट ये एक डिवाइन टाइमिंग की बात है। ये सारा जो सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है फ्रेंड्स, ये जस्ट एक डिवाइन टाइमिंग की बात है। जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, आप दोनों का मिलना तय है, आप दोनों मिल जाएंगे। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा वर्क कर चुके हो और थोड़ी सी वर्क बाकी है, शायद आप अपने ऊपर वर्क करें। Sagittarians, they are coming. See, they need time. I need time. This is a message from your partner. I need time. Give them time. Don't chase them. आप इनको चेस करोगे, ये और भी दूर भागेंगे। Don't chase them. I'm telling you. I made a mistake. My karma is teaching me a hard lesson. I am ready. See, they are ready. मैंने क्या कहा, ये आएंगे ready होके। You are my life. I love everything about you. Separation is so painful. मैंने क्या कहा, I'm sorry. They are sorry. Can you forgive me? Can you forgive them, Sagittarians? Forgive कर सकते हो, इसीलिए तो इस रीडिंग में हो। चलो फिर जब ये पर्सन आएंगे तो मुझे ज़रूर बोलना फ्रेंड्स कि यस, मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट आ गए मेरे पास। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जान के दैट वन मोर डिवाइन काउंटर पार्ट्स आर टुगेदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। आई विल स्टार्ट विद द कपल्स, ओके? Sagittarian couples.
मैं थोड़े से कार्ड को शफल कर लूँगी। सैगिटेरियंस कपल, इसकी रीडिंग करेंगे हम। Universe, give me some energy of July for the Sagittarians couple present here, July 2020. मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। This person loves you, Sagittarians, and they are committed to you. I love you. You were my cutie pie. I can hear them saying, I love you, you are my cutie pie. शायद they call you a cutie pie or they find you very cute. आप आपकी बातें इनको बहुत अच्छी लगती है. The way you talk, the way you smile, it's like they feel so happy. I can't lose you. I can't lose you. Sorry. They can't lose you. आई थिंक मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में सीरियस थे ना, जैसे मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स ऐसे थे कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे एंड आप बहुत ज़्यादा गिविंग थे इस रिलेशनशिप में, तो तब आपके पर्सन उतने सीरियस नहीं थे इनिशियली. ये शायद बहुत कैजुअली इस रिलेशनशिप में एंटर हुए. ये जब आए ना, ये बहुत कैजुअल थे रिलेशनशिप में आते, मतलब शायद आपको पता नहीं चला पर इनकी एनर्जी बहुत कैजुअल सी थी. बट अब जो ये आपके साथ आ गए हैं तब से मतलब इन्होंने असली में प्यार समझा है, मतलब व्हाट इज़ कॉल्ड लव, ये पहले भी शायद आपसे पहले ये रिलेशनशिप में रह चुके हैं, पर इन्होंने कभी आपके साथ जो जो फील करते हैं ये किसी और के साथ कभी नहीं फील कर पाए. मुझे लगता है कि मेरे सैगिटेरियंस कपल्स जो है ना, मेरे व्यूअर्स के पास्ट लवर भी आने वाले हैं इस जुलाई को. शायद ये आपको पिन करें. बंच ऑफ कार्ड्स, आई नीड ओनली 3 कार्ड्स. ये आपको पिन करे, ऐसा हो सकता है. पास्ट लवर, ये भी आपको पिन करे, मुझे ऐसा लग रहा है. सी आई एम गेटिंग. एंड आपके पर्सन जुलाई में आपके पर्सन भी एकदम खुल के आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि दैट आई वाना मैरी यू. जुलाई टू सितंबर, यस, जुलाई टू सितंबर मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है ये आके आपको बोलेंगे दैट माय डियर सैगिटेरियंस, I love you and I wanna marry you. And someone from past is also returning. That's a trigger. But their energy is not good. जो पास्ट वाली एनर्जी है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है. ये अभी भी आएंगे एंड ये आके they will mess things and they will go.
ये बहुत ज़्यादा अपने ईगो की पॉइंट से ऑपरेट कर रहा है। आपके जो अभी जो आप जिनके साथ कपल हो, लाइक यूर कपल, आपके पर्सन हो सकते हैं थोड़े से ईगोइस्टिक बिहेव करते हैं कभी कभार, और उनको यू हैव टू मेक देम थिंक अंडरस्टैंड, उसके बाद शायद जाके ये समझते होंगे। पर ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, एंड यू बोथ आर लाइक बेस्ट फॉर ईच अदर। और जो आपके पास्ट के लवर जो आ रहे हैं या पास्ट के जो पर्सन आ रहे हैं, ये ईगो से आ रहे हैं। इनको लगता है हाउ दे कैन बी हैप्पी विदाउट मी। they are like acting as your false soulmate, but they are not your soulmate. they are not your soulmate. अगर आप नए कनेक्शन में हो एंड यू आर इन लाइक एक नए कनेक्शन में हो, तो ये पर्सन आपको, आप शादी कर सकते हो, इनके साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, बिकॉज दे आर स्टेबल। ये पर्सन स्लो मूविंग है बट स्टेबल है। पर जो पास्ट के जो एनर्जी है, दे आर वेरी लाइक बहुत ज़्यादा डेविलिश है। मतलब इट्स मोर ओवर फिजिकल, दैट्स इट। Because they are not giving their coins to you, they are not giving their heart to you. No, they are not ready to give you that. They will come, they will take, and they will go. And this person जो आप हो जिसके साथ, this person is slow moving, थोड़े से इगोइस्टिक है, थोड़े से मैच्योर्ड एनर्जी के है, चीज़ों को सोच के समझ के ऑथेंटिक वे में करना पसंद करते हैं, बट दे आर सॉलिड। they are solid. They gonna marry you, they gonna give you commitment, they gonna give you reputation. They find you as the mother or father of their child. They will give you that family, that love, that care. I got here 6 of Cups reverse, That's in past energy. It's in Catholics. Catholics तो बहुत अच्छे होते हैं, Catholics भी नहीं है. It's like एनर्जी जो आपको ड्रेन करेगी. That's it. So finally it's in free will. They are not coming with any serious commitment. They are not coming. Just coming to take. They are not a giver. Give me some messages, universe. Give me some messages. Free will है, आपकी लाइफ है. You can decide anything. Give me some messages, universe. I will be soon back. I can't see you with anyone else from the place of ego. आपके पास्ट में मैंने बोली ना, life without you is hell. Again they are saying I'm not coming, I'm sorry. कभी तो आना चाहते हैं, कभी तो नहीं आना चाहते. Like they are very back and forth, not in stable energy. मैंने कहा ना, इनकी एनर्जी बिल्कुल स्टेबल. I love everything about you. Let's plan a baby and our future. Please be mine, choose me as your love.
You drive me crazy. You drive me crazy. That's a new love, perhaps. Why you are so far, distance kills me. टेक एज इट रेजोनेट फ्रेंड्स, ये आपके न्यू लवर भी हो सकते हैं एंड आपके पास्ट आई कैन यू फॉरगिव मी, दैट इज़ फ्रॉम अ मैसेज फ्रॉम योर पास्ट लवर परहैप्स. Can you forgive them, my Sagittarians, after so much bullshit they have done in your life? Can you forgive them? चलो फ्रेंड्स, रीडिंग रेजोनेट की तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं की तो आई एम सॉरी. एंड जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट ना करे. लाइक एंड शेयर माय चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. बाय बाय. And I will go with the Sagittarian singles, okay? Okay, we are gonna with the Sagittarian single. थोड़े से कट को शफल कर लो फ्रेंड्स. आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ यू नो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी लग रही है मुझे. आई एम कमिंग, काइंडली वेट फॉर मी. It's like a divine counterpart. And see, I got this Knight of Wands. I am coming, kindly wait for me. Wait for them. Bunch of cards, I'm not taking it. King of Wands. Somebody is holding a passion for you, my Sagittarians. Somebody is here holding a passion for you. Universe, give me July energies for my single Sagittarians. This person is not clearly in front of you right now. They are in a situation actually. ये अपने पास्ट एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं. आपके जो काउंटर पार्ट है ये अपने पास्ट के साथ डील कर रहे हैं. बंच ऑफ कार्ड्स, आई एम नॉट टेकिंग देम. जो आपके काउंटर पार्ट है ये अपने पास्ट एनर्जी को डील कर रहे हैं. 7 and 7. आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे जो यहाँ सेजिटेरियंस है, आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आती एंड यू नो आपको बहुत ज़्यादा यू नो उल्टे पुल्टे ड्रीम्स आते हैं. जैसे यू नो कुछ ऐसा ड्रीम कि किसी के साथ कोई झगड़ा कर रहा है, या फिर ऐसे ड्रीम्स जहाँ यू नो झगड़ा हो, मारपीट हो, खून खराबा हो. यू सी सम हेडलेस पीपल्स ऑल्सो समटाइम्स. ऐसी कोई ड्रीम आपको आ सकती है.
See, Sagittarians, you are going through a spiritual awakening, okay? You are going through a spiritual awakening. एंड ये जर्नी आपको पहले तो खुद रेडी करनी पड़ेगी, पहले तो आपको खुद चलनी पड़ेगी. द टावर, व्हाट आई टोल्ड यू, दिस जुलाई हैज़ अ बिग मेजर शिफ्ट फॉर यू, बिग मेजर शिफ्ट, अ वेरी बिग मेजर शिफ्ट. मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं एकदम से. दिस जुलाई हैव अ वेरी बिग मेजर शिफ्ट फॉर यू. ऑफ कोर्स यू आर गोना मीट योर डिवाइन काउंटर पार्ट. मुझे लगता है कभी कभार आप एकदम से डिप्रेस्ड हो जाते हो, कभी कभार आप ऐसे होते हो कि ओके फाइन थिंग्स, कभी कभार आप ऐसे हो जाते हो कि आई एम सो लेफ्ट आउट इन कोल्ड, लाइक व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, आपको कुछ समझ नहीं आता. एंड कभी कभार आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, कभी कभार एकदम ज़ीरो लाइफ. आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने जा रहे हो, और आप इस इंसान को तभी मिलोगे जब यू नो आप इनके लिए वेट नहीं करोगे. आप जस्ट खुद पे फोकस रहोगे, खुद की हीलिंग करते रहोगे, खुद का काम करते रहोगे. यू नो आप अपना खुद का सोल पर्पस जब डेवलप कर लोगे, तब ये इंसान सामने से अचानक से आ जाएगा आपके पास. द ट्रिगर टू अवेकन देम इज फॉलो योर सोल पर्पस, फॉलो योर सोल कॉल. दैट्स इट. It's as simple as that. यहाँ और कोई डिफरेंट स्टोरी है ही नहीं. You are going through a spiritual awakening. Heal yourself. I do provide trainings for as a twin flame coach. So if you are interested, then you can even contact me personally. I have all the descriptions that you can contact me, because you need help here. Some of you are going through a major depression. You can't sleep. You don't know what to do. You are going from a awakening, okay? और इस दौरान बहुत ज़रूरी है आप मेडिटेशन करो, खुद के अंदर जाओ, बाहर नहीं जाओ. क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपको बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं होता. आपको अकेले अकेले रहना ही पसंद है. ऐसा हो रहा है आपके साथ. But yes, you are gonna meet your counterpart, okay? A twin flame और higher level soulmate. बहुत जल्दी ये होने वाला है, और ये तभी होगा जब आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे, ओके? लेट्स सी आपके काउंटरपार्ट आपसे क्या कहना चाहते हैं. अगर आप पूछ रहे हो मुझे कि someone from your past is coming or not, they are not coming. I am not coming. I am sorry. They are releasing you. ठीक है? जो आपके पास्ट है उनको रिलीज कर दो. दे आर सेइंग आई हैव समवन एल्स. आपके पास्ट से जो है, दे आर सेइंग आई हैव समवन एल्स एंड आई एम नॉट कमिंग. आई एम सॉरी. सेपरेशन इज सो पेनफुल. दे आर सेइंग सेपरेशन इज सो पेनफुल. इट्स एन हाई अलर्ट कि आपके पास्ट की जो एनर्जी है, या फिर आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी है, ये आप दोनों ही आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा. देन ओनली यू बोथ गोना मीट ईच अदर. आई मिस यू. ओके, कैन यू स्टार्ट अगेन? आई थिंक you have a past situation, okay?
एंड उसको आपको वहाँ से आपको हील करना है। शायद आप हील करो तो शायद ये पास्ट सिचुएशन ही क्लियर होके आ जाए, ओके। बट यहाँ आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। वन मोर मैसेज प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे और एक मैसेज देखना है। माय गॉड, बहुत सारे हैं पर मैं एक आ गया, मैं एक लूँगी इसको। I will be back. I will be soon back. Why you are so far? Distance kills me. I think someone from your past is also trying to contact you. बट मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशनशिप आप रखोगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यू आर गोना मीट योर काउंटर पार्ट वेरी सुन, एंड व्हेन यू मीट योर काउंटर पार्ट इट्स अ काउंटर पार्ट, फिर और किसी को यू डोंट लाइक टू बी विद एनी वन एल्स. So thank you so much for watching this reading. Resonate की हो तो friends kindly like and share my channel, subscribe my channel, hit that bell icon, and thank you so much for watching this reading. Bye bye, take care.